हे लवलीज, हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो कल का मेरा वीडियो कैसे लगा आप लोग ने ये कमेंट करके बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अपना प्यार दिखाने के लिए। और आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि ये जो तीज व्रत है वो मैंने फिनिश कैसे की। सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाई दिया था कि मैंने कैसे पूजा वगैरह की, उसके बाद पंडित जी चले गए थे। उसके बाद मैंने क्या किया ये मैं इस वीडियो में दिखाती हूँ। तो पंडित जी जाने के बाद मेरे पास टाइम ही टाइम था, तो यहाँ पे हमने की मेरे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग तो करनी थी गिफ्ट की, लेकिन भाई मैं थोड़ा एग्जॉस्टेड भी फील कर रही थी। लाइक मैं सोई नहीं थी, प्रॉपर नींद नहीं हुआ था मुझे 2 दिन से, और आज 3rd डे होने वाला था, तो थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी। लेकिन गिफ्ट खोलने का एक्साइटमेंट भी अलग था। यूज योर कॉमन सेंस। इतना जोर से बोल रही है कि बाहर भी आ रहे, तो कान में बोलने का मतलब क्या है? पर अवन क्यों लेकर आए भाई? क्योंकि घर में कॉफी मशीन तो नहीं है। कॉफी अगर कॉफी मशीन होगा तो मैं 5 दिन तक आप जो बोलो वो 5 दिन तक ज्यादा नहीं। अरे रुक चलो, कितने हजार का होगा उतना? काजल जो को फर्स्ट नंबर है वो। काजल को कर आओ बैठो ना, आओ बैठिए ना दीदी, चाहिए ना। बैठिए तो बैठिए ना दीदी। चलो स्टार्ट हो चुका है। सरप्राइज It's a very huge Teej gift. I don't know what is in it, but गैस करने के लिए या तो ये अवन हो सकता है, पर अवन क्यों देंगे ये समझ नहीं आ रहा। एयर फ्रायर हो सकता है या कॉफी मशीन, पर कॉफी मशीन इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है। भाई मुझे कॉफ़ी पीने का बड़ा शौक है, वो भी ब्रूड एकदम। तो मतलब मैं मरे जा रही थी, ये सोच रही थी कि काश किस में कॉफ़ी मशीन हो, पर ऐसा लगा कि इतने शॉर्ट टाइम में मुकेश जी ने कॉफ़ी मशीन तो नहीं ही खरीदा होगा, बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी कि तुरंत से कॉफ़ी मशीन मिल जाए जो मुझे चाहिए। मतलब रांची जैसे शहर में मुझे लगता है 1 से 2 ही स्टोर होंगे, वो भी ऑर्डर देने के बाद आपको प्रोवाइड करवाते हैं ये कॉफ़ी मशीन। तो मुझे ऐसा लगा कि 5 to 6 आवर में इट्स नॉट पॉसिबल कि मुकेश जी कॉफ़ी मशीन लेकर आ जाएँ, बट मैं मना रही थी कि प्लीज़ इसमें कॉफ़ी मशीन ही हो। अभी माइक्रोवेव कन्वेक्शन जो है वो इजी बिजी नहीं, स्मार्ट फीचर्स के साथ है। तो थैंक यू सो मच मुकेश जी गिफ्ट देने के लिए। अरे यार मिला कॉफी मशीन है। मैंने बोला था कॉफी मशीन चलो तो खोलना पड़ेगा, इसको निकालो। कुछ ज्यादा बड़ा है लेकिन ये, हाँ। है ना? क्या बनेगा? अब तू रोज केक बना। बाप रे, अब कहाँ रखोगे? नीचे रखोगे? इधर से डिस्प्ले हो रहा है ना। हद तरीके। रुकिए, ऑटो का कुक मेन्यू, चारकोल लाइटनिंग हीटर, सब कुछ है इसमें। अब मैं इसमें स्टेक बनाऊंगा। क्यों ये सब बोल भी मत, वो भी तीज की टाइम पे। क्या बनाएगा? कल बनेगा इसमें सबसे पहले पनीर टिक्का। नहीं, इसमें पनीर steak टिक्का इसमें कैसे बनेगा हाँ, जिया जी? पता ही कहाँ तुमको? तो फिर? इसलिए तो सब कुछ है। ठीक। चलो जाओ बना के ला। कल आएगा इसका वो ना पनीर। स्टेक बनेगा, स्टेक इसमें। तू जो बोल रही है ना, स्टेक जाओ, मतलब उठा नहीं पाते हो। जरूरत नहीं सिर्फ ना। वापस नहीं, वहाँ रखो ना, बाहर बाहर रखो। ये गलती से डाल भी मत देना, वरना ऐसा ट्रोल होगी ना। तो तेरे वो डील कैंसिल की, तू 5 दिन तक जो बोलेंगे वो कुछ करेगी। नहीं बनाती खाऊंगी। अब नहीं चाहिए मुझे, एयर फ्रायर चाहिए था और अरे कॉफी। ये फ्रायर भी है। कॉफी मशीन है क्या इसमें? ये इसमें तुम्हारा दूध भी बॉयल होता है। इसी में दूध बॉईल हो जाएगा। इसमें स्पेशल है, इधर तो यूज नहीं करना चाहिए, इसमें use करना है। ऐसे तो बन जाएगा ये। और इसमें तुम्हारा पिज्जा बनेगा, केक बनेगा। देखिए दूध बॉयल करने के लिए प्लास्टिक दिया गया है। नहीं, वो फ्यूचर का तैयारी कर रहे हैं। पॉपकॉर्न बनेगा, पनीर टिक्का बनेगा, और कुछ नहीं तो उसमें सारा चीज डिजिटल है, मोबाइल से कनेक्ट है। हर चीज आपको मोबाइल से क्यों कनेक्ट होता है, जैसे कि फ्रिज। मोबाइल चोरी हो गया तो नहीं कहीं सामान से डाल दो, रूम में बैठे बैठे अपने हिसाब से खाली। तो भाई गिफ्ट तो मिल गया, मजाक मस्ती भी होगी। वैसे मुझे गिफ्ट मिला तो पसंद भी था और नापसंद भी था। लाइक मुझे कुछ और चाहिए था, मिल गया कुछ और, बट वो मुझे प्यार से दिए हैं तो भैया थैंक यू सो मच। और काम की चीज़ है, वैसे तो बना के उन्हीं को खिलाना है, तो उनके काम की चीज़ ज़रूर है। गिफ्ट अनबॉक्सिंग के बाद सबने अपना अपना डिनर लिया। मुकेश जी ने भी फास्ट रखा था, तो उन्होंने अपना खाना वाना खाया और उसके बाद वो थोड़ा थक गए थे तो वो सोने चले गए।
और सारी फैमिली थक गई थी तो सभी लोग सोने चले गए, बट मुझे नहीं सोना था तो मैं जगी हुई थी। और उसके दौरान मैं जग के मैंने बहुत सारा काम किया, पर मैंने सोचा क्या रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मैं खुद भी एग्जॉस्ट हो गई थी और बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो मैंने क्लीन विन किया, पोछा वगैरह लगा करके खाना वगैरह बनाई, उसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ। यहाँ पे देखिए सुबह के पूजा के लिए तो पूजा की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे सब कुछ तो तैयार है, तो जो भगवान भोलेनाथ की जो रात में पूजा हुई थी उसी में थोड़ा पूजा करके वो सारी चीज़ें मैं क्लीन करूँगी और उसके बाद फिर से पूजा करने के लिए तैयार होंगी, यानी भोलेनाथ वापस से नहला के उनका साज श्रृंगार करूँगी। हमारे साइड ऐसा कहा जाता है कि सुबह मॉर्निंग के 4 o'clock तक या 4 o'clock के अराउंड आपको ये पूजा कंप्लीट कर लेनी होती है, यानी कि चिड़ियों की जो आवाज़ है वो आए ना, उससे पहले सारी पूजा करके आपको फिनिश करना होता है और सारा पूजा पाठ का जो नियम रस्म है वो सब कुछ फिनिश कर लेना होता है। तो इसीलिए ये नियम फॉलो करके कथा के अनुसार जो चीज़ें लिखी गई हैं वो कर रही हूँ मैं यहाँ पे। फिलहाल आरती करना भी है, तो आरती के लिए मुकेश जी क्या कर रहे हैं, स्नान करके आ रहे हैं। यस, मुकेश जी उठ गए हैं और मम्मी ने जो है वो पहले ही अपना जो रस्म वगैरह वो फिनिश कर लिया। मेरी बारी थी तो मैं अकेले बैठ के कर रही थी और यहाँ पे मैं फिर से भोलेनाथ जी को जो स्नान करवाऊंगी उसकी तैयारी कर रही हूँ, ताकि मैं और मुकेश जी साथ बैठकर भोलेनाथ जी को नहलाएं और उनका साज श्रृंगार करें। तो यहाँ मुकेश जी आ गए हैं। अब यहाँ पे भोलेनाथ जी के ऊपर हम सबसे पहले जल डालेंगे, उसके बाद घी और दही दूध जैसे भी स्नान करवाते हैं वो करेंगे, उसके बाद उनका साज श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पे अब भोलेनाथ जी को चंदन लगा रहे हैं और चंदन लगा करके खूबसूरत तरीके से उनका तिलक जो है, तिलक श्रृंगार जो है वो करेंगे। उसके बाद इन पे हम भस्म डालेंगे, थोड़ा अबीर डालेंगे, मालाएं पहनाएंगे और पूरे हक से ये सब करते हुए मैं भोलेनाथ जी से जो चाहती हूँ वो मैं बार बार कहूँगी, ताकि भोलेनाथ जी सुन ले और मेरी जो मनोकामना है वो पूर्ण करे, साथ ही साथ मेरे हस्बैंड जी की जो मनोकामना है वो भी पूर्ण करें। तो आप लोग हरितालिका तीज की जो सुबह होती है वो आप उसमें कैसे पूजा करते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ चीज़ें तो मैं पुराने जो रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं, जो मम्मी ने बताया है, जो हमारे ससुराल साइड होता है वैसे कर रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं खुद से ना करूँ तो संतुष्टि भी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें खुद से कर रही हूँ और उसके बाद वो मुझे अलग सी ही शांति प्रदान करता है, तो उसके लिए वो करना ज़रूरी है। जैसे कि कभी भी हम भगवान भोलेनाथ जी की जो पूजा करते हैं उसमें भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है वो मिट्टी की बनाए तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि वो मिट्टी की जब प्रतिमा हम बना रहे होते हैं तो उसमें हम अपनी इंटेंशंस, अपने एनर्जी लगाते हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज के साथ बनाई जाती है, तो उसमें सब कुछ अच्छा ही होगा ये सोचकर बनाया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब हम मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं, शिवलिंग जो बनाते हैं, उसमें एकदम बहुत ही अलग ताकत होती है, उसकी एनर्जी अलग ही होती है। तो मेरे अनुसार यही है कि खुद से बनाते हैं तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी हम डाल डाल के बनाते हैं। बट अभी यहाँ पे जो मैंने शिवलिंग रखा है वो मैं रोज़ घर में इन्हीं की पूजा करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं रोज़ इन्हीं की पूजा करती हूँ, तो जो मेरी पॉजिटिव एनर्जी है वो इन्हीं में है। तो अलग से मैं कोई शिवलिंग बना करके पूजा नहीं करूँगी और मैं प्रवाहित भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो एनर्जीज जो मैंने डाली है वो मेरे घर के अंदर रहे। तो बस मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगा कि जो शिवलिंग है वो मेरे पास ही रहे और मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ, तो उन्हीं की पूजा करूँ आज भी। अब यहाँ देखिए मुकेश जी मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा इरिटेटेड फील हो रहा है। लेंगे ही बस। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आरती कर ली और साथ में सारे लोगों ने मिल के आरती करी, हमने आरती करके पूरे घर में दिखा लिया है। अब यहाँ पे फास्ट ओवर होने वाला है, यानी कि फास्ट ख़त्म होने वाला है, हम फास्ट ब्रेक करने वाले हैं। उससे पहले जितने भी घर में बड़े प्रेजेंट हैं उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद मम्मी जो हैं वो प्रसाद देंगी और उसी प्रसाद से हम करेंगे अपना फास्ट ओपन। उससे पहले यहाँ पे वो सिंदूर लगा करके एक दूसरे की जो लंबी आयु है हस्बैंड्स की उसके लिए विश करेंगे, ताकि हमारा चेहरा ऐसे ही दमकते रहे खुशियों से, क्योंकि हस्बैंड रहता है तो खुशी रहती है, इसीलिए वो सिंदूर लंबा लगा करके उनके लंबी आयु की मनोकामना करते हैं, ताकि वो खुश रहें तो हम भी खुश रहें, वो स्वस्थ रहें तो हम भी स्वस्थ रहें। बस इसी के लिए ये जो सिंदूर का आदान प्रदान है एक दूसरे को किया जा रहा है और वेल विशिंग चीज़ें हैं। तो आपने जितने भी सुहाग की चीज़ें पहनी हुई है उस पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगा करके एक दूसरे के हस्बैंड की लंबी आयु की जो है मनोकामना मांगी जाती है। आपके साइड भी ऐसा होता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अब हमारे साइड क्या होता है कि आप प्रसाद ले रहे हैं बड़ों से तो हमारे को खोइछे में लेना पड़ता है, यानी कि जो आपका आंचल है उसमें वो प्रसाद लेना पड़ता है। यहाँ देखिए मैंने भी लिया है, दीदी ने भी लिया। खोइछा किधर है भाई साहब? अभी अपना ये उठाइए कुर्ता।
खोइचा दे मांग रहे हैं। अब भाभी कौन लेगा? भाभी भी तो है मुकेश जी, पीछे मुड़ो, भाभी भी है। वाह, ये भी ना बात है। तो फास्ट ओवर हो गया, प्रसाद खा लिया। अब मैं यहाँ लेने वाली हूँ एक अवाकाडो टोस्ट के साथ ब्लैक कॉफ़ी, जिसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। मैं बेचैन हो रही थी कि अब मैं खाऊंगी इसे, और इसे खाकर सुकून भरी नींद लूंगी, बिकॉज इन 3 दिनों में मैं मात्र 2 घंटा सो पाई हूँ। तो मस्त खा पी के सोने वाली हूँ मैं। सो लवलीज, आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं अगले वीडियो में आप लोग से मिलती हूँ, जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगी मेरा फॉरेन ट्रिप। अब मैं आपको धीरे धीरे करके, ये जो 4 महीने कुछ भी मैंने अपलोड नहीं किया, मैंने इन 4 महीनों में क्या क्या किया, मैं कहाँ कहाँ गई, ये मैं आप लोग को दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और उम्मीद है कि मैं आप लोग को दुर्गा पूजा से पहले ये जो 4 महीने मैंने क्या क्या किया, ये कंप्लीटली व्लॉग के थ्रू दिखा दूं। बस आप लोग अपना प्यार ऐसे ही मुझे मेरे वीडियोस में दिखाते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून देन लवलीज।